हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी द मोमेंट वी डिड लास्ट लेक्चर में इसके कॉन्सेप्ट एम मीटर वोल्ट मीटर के, अब इसके सम सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल सम है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर चाहिए। सबसे पहले तो एम मीटर की बात करते हैं। अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में बदलना है तो मुझे शंट लगाना पड़ता है। फॉर्मूला क्या है? आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। ओके, और वोल्ट मीटर का बात करते हैं। वोल्ट मीटर का फॉर्मूला है, अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, V अपॉन आई जी माइनस जी। तो ये दो फॉर्मूले पे मैं पूरे सम सॉल्व करूंगा, बहुत बहुत सिंपल सम्स है। विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। अभी बच्चों देखो यहाँ पे, A galvanometer with a coil of resistance 12 ohms. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 12 ohms. Shows full scale deflection for a current of 25 milliampere. 25 milliampere के लिए full scale deflection बता रहा है. How will you convert it to ammeter to measure up to 7.5 ampere and voltmeter to measure up to 10 volt? पहला तो अभी मैं जो बोल रहा हूं वो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये फॉर्मूला में आईजी क्या है? जिस करंट के लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताता है वो मेरे लिए होता है आईजी। जिस करंट के लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताएगा वो होता है आईजी, ठीक है। देखो यहां पे जैसे लिखा है, गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 25 मिली एम्पियर, ठीक है। सेकेंड चीज होता है मेरा एम। भाई मेरा एम क्या है? अभी वो फुल स्केल तो दिखा रहा है 25 मिली एम्पियर पे, तो मेरा एम क्या है? तो ये बोल रहे हैं कि भाई तेरा एम ये है कि तेरे को कन्वर्ट करना है 7.5 एम्पियर पे। तो तेरा एम क्या है कि भाई 7.5 एम्पियर पे कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो ये आई जो होता है वो तेरा एम है, जिसमें तेरे को कन्वर्ट करना है, जो तेरे को रीड करना है, जो आपको रीड करना है, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, वो तेरा क्या होता है? आई। जो वोल्ट मीटर आपको रीड करना है, जो वोल्ट मीटर का आपका एम है, वो होता है V। आप समझ रहे हो? इजी। तो ये दो चीज बहुत क्लियरली अच्छे से याद रखो। खत्म हो गया। चलो तो फर्स्ट पार्ट जो है, हाउ विल यू कन्वर्ट, तो इसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। ओके, ऐसा उसने क्वेश्चन पूछा ना, हाउ यू विल कन्वर्ट। तो सबसे पहले तो हम शंट फाइंड कर लेते हैं। आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। फॉर्मूला बेस्ड समय कुछ नहीं है, पर सिस्टमैटिक जाना है। अभी सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, मेरा ऐसे एडवाइस है, मतलब इट इज योर चॉइस, पर मेरा ऐसे एडवाइस है कि इनको मिली एम्पियर में रखो, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा इजी हो जाता है, ठीक है। तो देखो आईजी की वैल्यू ऑलरेडी 25 मिली एम्पियर है। 7.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, 7.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 7500 हो गया, माइनस 25 इंटू जी की वैल्यू कितनी है? 12, ठीक है। तो ये लगभग हो जाएगा 25 अपॉन 7475 इंटू 12, एंड आई थिंक इसको कैलकुलेट करो, इसका आंसर आएगा 4 के आसपास, 4 इंटू 10⁻³ ओम्स, मतलब 0.004 ओम्स। स्मॉल रेजिस्टेंस है ना, तो ये आंसर है। इधर आंसर खत्म नहीं होता है। उसने पूछा कि हाउ विल यू कन्वर्ट। अभी एमसीक्यू में तो टेंशन नहीं है, पर हाउ विल यू कन्वर्ट तो लिखना पड़ेगा। सो 0.004 ohms is connected in parallel to the coil of galvanometer to measure कितना? 7.5 एम्पियर। तो ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट आप लिख दो कि भाई इस वैल्यू को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे टू मेजर 7.5 एम्पियर। एवरी टाइम मैं आपको नहीं लिखने वाला हूं हाउ विल यू कन्वर्ट। ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको लिखना पड़ेगा। आपने तो शंट फाइंड कर दिया ना, तो हाउ विल यू कन्वर्ट कि भाई इस शंट को इस गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ पैरेलल में डाल दो। तो वो लिखोगे तो आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू फुल मार्क्स मिलेंगे। एंट्रेंस में तो आपको मालूम ही है कि पैरेलल वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा।
सेकंड इसका वोल्ट मीटर फाइंड करना, वोल्ट मीटर का कन्वर्ट करना 10 एम्पियर। ये काफी इजी सम है। वोल्ट मीटर वाला ना मजा आता है करने में, क्योंकि इसका कैलकुलेशन इजी है। ये थोड़ा टीडियस हो जाता है, वो भी मिली एम्पियर में कन्वर्ट किया तो अच्छा दिख रहा है आपको। अभी सोचो अगर आप एम्पियर में कन्वर्ट करते तो 0.000 घंटा लाता है करने के लिए, तो बेटर यू गो फॉर इसमें मिली एम्पियर। अभी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला V अपॉन आई जी माइनस जी। V की वैल्यू कितनी है 10, ये अपना एम है। आई जी कंपल्सरी एम्पियर में आएगा बच्चों इसमें, तो 25 इंटू 10⁻³ और जी का वैल्यू कितना है 12, बराबर कि नहीं। तो ये हो गया 1 2 3 4 है ना, अपॉन 25 माइनस 12। 25 1 जा 25 कितने जा, दिस इज 400 था ना, 4000 था, बराबर है 4000 था। ओके तो 4000 के 400 आएगा ना, हाँ कितना है 25 मिली एम्पियर है ना, हाँ तो 400 आएगा, वेरी सॉरी। तो इसका आंसर आ जाएगा समवेयर अपॉन 398 है ना, 388 सॉरी 388 एंड दैट आंसर इज इन ओम्स। ओके तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी सिंपल है। इसमें एक्चुअल में ना थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ ऐसा था, ये जो वैल्यू है ना ये आप चेक करना, इसमें थोड़ा पॉइंट का मिस्टेक होगा, ठीक है। ये 25 मिली एम्पियर है, क्वेश्चन में 2.5 मिली एम्पियर है, वो गलती से प्लेस हुआ है, ठीक है। तो जान दो ये जो मैंने आंसर बनाया इसमें आप कंसिडर करो कि मैंने आई जी 2.5 मिली एम्पियर लिया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा 25 लेने का, देखो क्या आंसर आता है इसका। नेक्स्ट, अभी इसमें क्या फाइंड करना है, नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नेट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे तो पैरेलल कनेक्शन है, देखो ये गैल्वानोमीटर है, ये शंट है, बराबर कि नहीं। तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेट अस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, तो 1/G प्लस 1/S आएगा ना फाइंड करने को, 1/G प्लस 1/S। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे गैल्वानोमीटर है वैसे आप देखोगे कि यहाँ पे दिस इज योर हाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस है वो सिंपल क्या आएगा, G प्लस S। तो ये दोनों फॉर्मूले, यहाँ पे पैरेलल वाला फॉर्मूला से नेट रेजिस्टेंस निकालेगा और यहाँ पे सीरीज वाले फॉर्मूला से नेट रेजिस्टेंस निकालोगे, ओके क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है और यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है, एमीटर और वोल्ट मीटर। तो नेट रेजिस्टेंस तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ये आंसर जो है वो मैच होएगा अगर आप इसको 2.5 मिली एम्पियर लोगे तो, ठीक है, ये आंसर जो मैच होएगा। अगर 25 लोगे तो देखो क्या आंसर आता है, और 2.5 लेने से इसका आंसर आ जाएगा 3988 ओम्स, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का बुक का सम है, ठीक है। तो थोड़ा मेरा आई थिंक क्वेश्चन लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया, तो ये ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। देखो कैलकुलेशन करके सिंपल वे में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ आई टेक 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अ गैल्वानोमीटर विद अ स्केल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन हैज करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। मैं ना आपको एडवाइस करता हूँ, हाँ इसमें कैसा है देखो, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इसको थोड़ा ना सिस्टमैटिक करेंगे, क्योंकि डिवीजन वाले सम में ना मिस्टेक होता है। ये डिवीजन से, ठीक है, ये ऐसे डिवीजन से, तो इसे 100 डिवीजन से, कितने डिवीजन से 100, तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 100, मानते हो। करंट सेंसिटिविटी दिया है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। अभी ये वर्ड का मतलब क्या है कि 1 मिली एम्पियर पे 10 डिवीजन जाता है। सपोज ये पॉइंटर यहां पे है, सोचो अगर 1 मिली एम्पियर कवर आगे आ जाएगा इसमें से, तो ये 10 डिवीजन से आगे बढ़ेगा। तो ये IG की वैल्यू है, कितनी है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। सिंपल वे में अगर सोचो 1 मिली एम्पियर पे अगर ये 10 डिवीजन आगे जाता है, IG का मतलब क्या है कि वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। IG का मैंने मतलब क्या बोला कि जिसके लिए वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताएगी। तो पूरे 100 डिवीजन जाने के लिए 10 मिली एम्पियर करंट आएगा, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया भाई 1 मिली एम्पियर पे इफ
डिफ्लेक्शन इज 10 डिवीजन, तो फुल स्केल मतलब पूरे 100 डिवीजन के लिए डिफ्लेक्शन कितना, बराबर कि नहीं? सो सिंपली दिस इनटू दिस अपॉन दिस, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड इसको करो, तो आंसर क्या आएगा 10। तो 10 मिली एम्पियर जाने से करंट 10 मिली एम्पियर जाने से वो क्या दिखाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये बात क्लियर हो गया, समझा? तो ये डिविजन्स पर मिली एम्पियर, डिविजन्स में जब सम रहता है ना उसको कन्वर्ट करके अपने फॉर्मेट में लेके आओ, दैट्स इट। और वोल्टेज सेंसिटिविटी दी हुई है, वोल्टेज सेंसिटिविटी वीजी 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, मतलब क्या बोल रहे हैं कि 1 मिली वोल्ट पे 2 डिवीजन दिखा रहा है। भाई 1 मिली वोल्ट जब आप पोटेंशियल लगाओगे तो 10 डिविजन्स घूमेगा। हम चाहते हैं कि पूरा फुल स्केल दिखाए, पूरा फुल स्केल दिखाए, तो पूरा 100 के लिए, आई एम वेरी सॉरी, 2 डिवीजन दिख रहेगा। 1 मिली वोल्ट के लिए वो 2 डिवीजन दिखा रहा है, ओके, मतलब 1 मिली वोल्ट पे ये 2 डिवीजन आगे जाता है पॉइंटर। तो पूरा अगर मुझे उसका पॉइंटर घुमाना है तो कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आएगा 100 इंटू 1/2, दैट इज 50 मिली वोल्ट। तो वीजी का आंसर 50 मिली, डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर ऐसा मैंने बताया वैसे भी यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। बात समझा आईजी वीजी का? आईजी मतलब क्या है, करंट जिसके लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिख रहा है। फुल स्केल के लिए पूरा 100 डिवीजन पार करना पड़ेगा, पूरा पॉइंटर जब 100 डिवीजन घूमेगा तो मैं उसको बोलूंगा कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन हुआ है। क्या हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो पूरा अगर 100 डिवीजन पार कराना है बच्चों तो कितना करंट जाना चाहिए, 10 मिली एम्पियर, क्योंकि 1 मिली एम्पियर पे 10 डिवीजन ही पार हो रहा है, तो पूरा 100 के लिए 10 मिली एम्पियर। सेम वे 2 डिवीजन पार हो रहा है 1 मिली वोल्ट पे, तो 50 मिली वोल्ट लगाओगे तो पूरा 100 डिवीजन उसने कवर कर लेगा, दैट इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन, दैट इज वीजी। सर वीजी क्यों दिया है, किसी फॉर्मूला में वीजी तो यूज नहीं हुआ है। देखो वीजी जो दिया हुआ है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए दिया। देखो इस सब में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिसिंग रहेगा, ओम्स लॉ लगाओ, वीजी अपॉन आईजी इज गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, बराबर कि नहीं, जो कि होगा 50, ओके, दैट इज मिली एम्प वोल्ट, और 10 मिली एम्पियर, तो मिली वोल्ट है मिली एम्पियर है, ठीक है, तो मिली मतलब 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, आंसर इसका ओम्स में आएगा 5 ओम्स। जी मिल गया कि नहीं? एक बार आपको जी मिल गया, हाउ व्हाट एडाप्शन आर रिक्वायर्ड टू रीड 5 एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंड 1 डिवीजन पर वोल्ट, ओके, 5 एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, चलो एम मीटर में बात करते हैं। एम मीटर में कितना रीड करना है, 5 एम्पियर, तो ये मेरा एम हो गया कि अभी 5 एम्पियर रीड करना चाहिए। कितना रीड कर रहा है, 10 मिली एम्पियर रीड कर पा रहे, उतनी उसकी औकात बनी है कि 10 मिली एम्पियर ही रीड कर पा रहा है, पर मैं चाहता हूं कि वो 5 एम्पियर रीड करे, तो शंट लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या, IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी, ठीक है। IG मतलब जिसके लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 10 मिली एम्पियर, I का वैल्यू कितना, एम कितने भाई 5 एम्पियर रीड करना चाहिए, सर ने क्या बोला, आंसर किस में रखोगे, मिली एम्पियर में, माइनस IG की वैल्यू 10 और G की वैल्यू कितनी मिली अपने को 5, तो शंट इज इक्वल टू कितना आएगा 10 इंटू 5 अपॉन 4995, बराबर कि नहीं? तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो इसको फ्रैक्शन में रखते ज्यादा करके बच्चे, तो 5 1 जा 5 9 जा, दिस इज 9 जा एंड दिस इज 9 जा, बराबर कि नहीं, बराबर 4999, ओके, ये आंसर आना चाहिए, आई एम वेरी सॉरी, 5 1 जा 5 9 जा 45, 4 कैरियर 5 9 जा 45, यस 999 ही आएगा ना, बराबर कि नहीं? तो इसका आंसर कितना आएगा शंट का, इट इज 1000 सॉरी 10/999, बराबर है, इसका आंसर 10/999 आना चाहिए, ओके ओके। अभी हमें फुल स्केल, अभी 1 डिवीजन पर वोल्ट भी मेजर करना है, तो V क्या रहेगा, 1 डिवीजन पर वोल्ट, अभी ये डिवीजन पर वोल्ट में चल रहा है हिसाब इसका। अभी अपन एक काम करेंगे, मतलब 100 वोल्ट मेजर करना है, क्योंकि 100 डिवीजन ना, 1 डिवीजन 1 वोल्ट पे घूमना चाहिए, तो 100 डिवीजन के लिए 100 वोल्ट लगाना पड़ेगा, तो ये तेरा क्या हो गया एम। आर का फॉर्मूला क्या है, V अपॉन IG
माइनस जी। V का आंसर कितना दिया है इसने 100। IG कंपल्सरी होना चाहिए एम्पियर में, जो कि कितनी दी है 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10⁻³ माइनस जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू इज 5 व्हाट वी गॉट। ये कैंसिल हो गया, इसको अपन लिखेंगे 10,000 माइनस 5, तो इसका आंसर आएगा 9995 ओम्स। ठीक है, कितना आंसर आएगा 9995 ओम्स। ठीक है, आई थिंक ये कैलकुलेशन मैंने बराबर किया हुआ है, ये तो राइट ही है। ये कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लो कि 10/999 ओम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, नाउ 5 9 जा 45, ओके बराबर है। चलो नेक्स्ट, यहां पे एंड एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम्स। एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 0.8 ओम्स, जिसको अपन लोअर एमीटर को गैल्वेनोमीटर कर बोलते हैं। कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर। कितना करंट मेजर कर रहा है 1 एम्पियर, मतलब उसके बाद वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू 5 एम्पियर। उसको 5 एम्पियर में कन्वर्ट करना है आई का वैल्यू। एंड ऑल्सो फाइंड कंबाइंड रेजिस्टेंस, मतलब आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इजी काम है कि नहीं। एमीटर का शंट वाला फॉर्मूला IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। IG की वैल्यू कितनी दी है, अभी सारे एम्पियर में, तो एम्पियर में लिखो 1/5 माइनस 1 है ना, इंटू जी का वैल्यू कितना है 0.8, तो 1/4 इंटू 0.8 आंसर 0.2 ओम्स। कितना आंसर आएगा 0.2 ओम्स। इतना लगाना चाहिए, क्या हो गया शंट। और आपको अगर कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S लगाओ, आंसर मिल जाएगा। G का वैल्यू कितना है 0.8 और S का वैल्यू कितना है 0.2। देखो R इक्विवेलेंट का आंसर 0.16 ओम्स आ रहा है क्या। ठीक है, चेक इट आउट दिस सम। इन अ गैल्वेनोमीटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर पे 10 डिवीजन है। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम्स। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है 60 ओम्स। शंट जो लगाया है वो 2.5 ओम लगा है कनेक्ट, एंड देयर आर 50 डिवीजन। टोटल कितना डिवीजन है 50 डिवीजन। तो कितना करंट वो मेजर करे। सबसे पहले तो IG की वैल्यू जो है, फिर से एक बार देख लो अच्छे से, नहीं समझाए तो 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। कमॉन बच्चों, मतलब 1 मिली एम्पियर पे 10 डिवीजन बताते हैं, तो 50 डिवीजन के लिए कितना जाना पड़ेगा 5 मिली एम्पियर। कॉमन सेंस है ना यार, समझा नहीं समझा। चलो करते। 1 मिली एम्पियर पे वो कितना घूमता है 10 डिवीजन, तो पूरे इंस्ट्रूमेंट में तो 50 डिवीजन ही है, तो कितना करंट जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो आंसर कितना आएगा 5। तो ये IG की वैल्यू हो गई। ओके, अभी उसने गैल्वेनोमीटर को इतना शंट लगा दिया, तो वो कितना करंट मेजर कर पाएगा, कितना करंट वो मेजर करेगा। अभी इस बार अपने को क्या फाइंड करना है I। ठीक है, इस बार अपने को क्या फाइंड करना है I। तो चलो I फाइंड करते, चालू करें। ओके, पॉज करके सॉल्व करो सम को, देखो तुम लोग को आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर सॉल्व करने में मजा आएगा, है ना। S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। S की वैल्यू कितनी दी है, शंट है भाई 2.5, G को यहां लेके आए जो कि 60 है, इज इक्वल टू IG की वैल्यू दी है 5 अपॉन I माइनस 5, प्रोवाइडेड ये मिली एम्पियर में, सारा मिली एम्पियर में रखा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सिस्टमैटिक सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 25 अपॉन, चलो ना 5 1 जा 5, 0.5 जा, है ना, पॉइंट निकाल दो तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 600 इज इक्वल टू 1 अपॉन I माइनस 5। 5 1 जा 5, 120 जा, इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई तो 120 इज इक्वल टू I माइनस 5। तो I की वैल्यू 125, यूनिट क्या रहेगा बच्चों मिली एम्पियर, क्योंकि मैंने इसको मिली एम्पियर में रखा हुआ है ना, कन्वर्ट नहीं किया, मैंने पहले ही बोला मिली एम्पियर में रखोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये I हो गया। फॉर्मूला बेस्ड सम है, कुछ है ही नहीं सम्स में, बहुत इजीली हम सम्स को सॉल्व कर रहे हैं। चलो ये लास्ट सम देख लो, देखो आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत इजी पार्ट है। A galvanometer having a resistance of 50 ohms, G का वैल्यू दिया है, use full scale deflection for 0.05 एम्पियर। मतलब देखो ये G की वैल्यू 50 दी है, IG की वैल्यू 0.05 एम्पियर दिया हुआ है।
कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शंट, शंट का लेंथ पूछा है और उसका डायामीटर दिया हुआ है 2 mm। ओके, वो वायर जो है, शंट एक वायर है, उस वायर का लेंथ पूछा है, डायमीटर दिया है 2 mm, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर टू एन एमीटर रीडिंग अप टू 5 एम्पियर। एम कितना है कि भाई 5 एम्पियर रीड हो जाए, एम कितना है कि वो 5 एम्पियर रीड करे। ठीक है, पहले शंट फाइंड तो कर लेते। शंट का फॉर्मूला क्या, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। देखो ऑलरेडी एम्पियर में डाल के सॉल्व करना है, सॉल्व करो, या फिर मिली एम्पियर में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट इज ऑल अप टू अस। तो आई जी का वैल्यू कितना है, इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो इसका आंसर आएगा 50। इसका 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5000 हो जाएगा, माइनस 50 इंटू जी। जी का वैल्यू कितना दिया है 50, तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू बच्चों कितना आएगा 50 इंटू 50 ऊपर है और नीचे हो जाएगा 4950। 0 0 कैंसिल कर दिया, 5 1 जा 5, 99 जा, तो इसका आंसर आएगा 50 अपॉन 99 ओम्स। देखो इजी कैलकुलेशन होता है अगर आप मिली एम्पियर में इसको रखते हो। कितनी बार बोला मैंने, हर सम में बोल रहा हूं इसको मिली एम्पियर में रखो, कैलकुलेशन काफी इजी और फास्ट हो जाता है। रेस्ट अप टू यू। अब भाई शंट का वैल्यू तो मिल गया, शंट मतलब रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए याद है क्या आपको, है ना? अभी रेजिस्टेंस के यहाँ पे सिंबल एस लिखा है क्योंकि शंट है, तो शंट इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो लेंथ फाइंड करना है तो रो इंटू पाई आर स्क्वेयर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, शंट, दिस इज शंट इंटू पाई आर स्क्वेयर अपॉन कितना आएगा रो। रेडियस तो आ जाएगा ना, रेडियस 1 mm है तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अभी तो सब SI यूनिट में चाहिए, तो पाई की वैल्यू 3.14 और ये हो गया 10⁻⁻6 आर स्क्वायर ना, तो 10⁻³ का स्क्वायर। शंट की वैल्यू कितनी मिली 50 अपॉन 99, शंट की वैल्यू कितनी मिली 50 अपॉन 99 और रो उसने सामने से दिया है 5 इंटू 10⁻⁷। कैलकुलेट दिस, देखो आंसर 3.17 मीटर आ रहा है क्या इसका, ये लेंथ होनी चाहिए शंट की। ठीक है, सो मुझे लग रहा है काफी सिंपल सम है ये। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताए, शंट सारे एक ही फॉर्मूला पे सॉल्व किया, दूसरा फॉर्मूला का मैंने यूज ही नहीं किया। एक एस और दूसरा आर, शंट एमीटर के लिए और आर वोल्ट मीटर के लिए, एंड यू कैन इजीली सॉल्व ऑल दिस सम्स। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।